अरे बच्चों, वेलकम टू भारत वर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 JCERT गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 2.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चा, इसमें हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल क्या होता है? जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा वर्ग ज्ञात करने में। वर्ग क्या होता है कि कोई संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह वर्ग कहलाती है। जैसे मैं पूछूं आपसे कि 4 का वर्ग क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे कि सर 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चक 16, 4 का वर्ग 16 होगा। मैंने आपसे पूछा कि बच्चा 5 का वर्ग क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 पचे 25, तो 5 का वर्ग 25 होगा। 25 किस संख्या का वर्ग है यह ज्ञात करना वर्गमूल कहलाता है। ठीक है। 16 किस संख्या का वर्ग है यह ज्ञात करना वर्गमूल कहलाता है। 36 किस संख्या का वर्ग है यह ज्ञात करना वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो वर्गमूल निकालने की यहाँ पे सबसे पहले विधि हम लोग पढ़ेंगे बार बार घटाने की विधि। जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है, बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। अब हम 121 में क्या घटाएं, किस तरह घटाएं, एकदम ध्यान से समझिएगा बच्चा। इसके पहले आपको 2 चीज़ें समझनी है। आप सभी बताइए कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। तो बच्चा, सम संख्या उसे कहते हैं जिसके जोड़े बन सकते हैं, या फिर ऐसे आप लोग बोल सकते हो कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वह सम संख्या है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूँ, 2 4 6 8 10 12 14, ये सभी सम संख्या हैं। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित ना हो। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सभी विषम संख्या हैं। तो बच्चा, हमें जो भी संख्या का वर्ग निकालना है उसमें हम क्रमागत विषम संख्याओं को घटाएंगे और तब तक घटाते जाएंगे जब तक कि हमें शून्य प्राप्त ना हो जाए। जितनी बार में हमें शून्य प्राप्त हो संख्या का वर्गमूल कहलाएगा। तो यहाँ पे करते हैं कि बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। सबसे पहले हम 121 को करते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर। 121 है तो यहाँ पे पहला नंबर दीजिए। सबसे पहले हम 121 में 1 घटाएंगे तो 120 आ गया। हम विषम संख्या को घटा रहे हैं बच्चा। सबसे पहला होता है 1, 1 के बाद हम 3 घटाएंगे, फिर 5 घटाएंगे, फिर 7, इस प्रकार हम घटाएंगे। अब यहाँ पे घटाने पर आया है 120, तो हम दूसरा नंबर देते हैं। अब हम 120 में से 3 घटाएंगे। ये हमने क्रमागत अगली विषम संख्या लिखी, 1 के बाद 2, तो सम होता है 3 लिखा हमने। तो 120 में से 3 घटाएंगे तो 117 आएगा। अब 117 में से हम लोग क्या घटाएंगे? 5, क्योंकि 1 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 5, ये हम विषम संख्याओं को लिख रहे हैं। 117 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 12। अब 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 7 आएगी। तो चौथा नंबर लिखते हैं 112 में से 7। 112 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 105। अब 105 लिखेंगे। 105 में हम अगली विषम संख्याओं को घटाएंगे, तो अगली विषम संख्या होती है 9, तो 105 में से 9 को घटाएंगे। 105 में 9 को घटाएंगे तो बचेगा 96। 96 में से हम अगली विषम संख्या को घटाएंगे, तो अगली विषम संख्या होती है 11, तो 96 में से 11 को घटाएंगे। तो 96 में से 11 को घटाएंगे, बचेगा 85। अब 85 में हम अगली विषम संख्या को घटाएंगे। 11 के बाद होगा 13, तो 85 में से 13 घटाएंगे। 85 में से 13 घटाने पर आएगा यहाँ पे 72। कितने हम कब तक घटाते जाएंगे? जब तक कि हमें शून्य नहीं प्राप्त हो। हमने कितनी बार घटाया अभी तक? यहाँ पर हमने नंबर भी दे रखा है। इसी प्रकार हमने 7 बार घटाया अभी तक। अब 72 में हम अगली विषम संख्या को घटाएंगे कि हमने 13 लिखा, 13 के बाद अगली विषम संख्या होती है 15, तो 8वां नंबर में हम 72 में 15 घटाएंगे। तो 72 में से 15 घटाएंगे, बचेगा 57। 57 में हम अगली विषम संख्या को घटाएंगे। 57 में 15 के बाद 17,
17 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 40। अब 40 में हम अगली विषम संख्या को घटाएंगे, 17 के बाद इधर होगा 19, तो 40 में से 19 को घटाएंगे, 40 में से 19 को घटाने पर बचेगा 21 लिख देंगे। और हम यहाँ अंतिम में 21 में से 21 घटाएंगे, क्योंकि 19 के बाद अगली विषम संख्या 21 ही होती है। 21 में से 21 घटाएंगे बचेगा 0। तो यहाँ पे आप नंबर भी देख सकते हो कि 11 बार घटाने पर 0 प्राप्त हुआ। हमने क्रमागत 11 विषम संख्याओं को घटाया तो हमें यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे 11वीं बार में 0 प्राप्त हुआ, इसीलिए 121 का वर्गमूल 11 होगा। ये हमने इसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया। आप अच्छी प्रकार से इसे नोट कर लीजिए बच्चा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी से संबंधित ये प्रश्न है 196 का, तो 196 को भी हम इसी प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे क्रमागत विषम संख्याओं को घटाने पर पहला नंबर देंगे। सबसे पहला विषम संख्या 1 होता है, तो 196 में से 1 घटाएंगे बचेगा 195। अब हम अगला नंबर देंगे और हम अगली विषम संख्या से घटाएंगे। यहाँ पे 195 में से हम 3 को घटाएंगे तो बचेगा 192। अब हम लिखेंगे तीसरा नंबर और अगली विषम संख्या को घटाएंगे, तो 192 में से हम 5 को घटाएंगे तो बचेगा 187। अगला नंबर देंगे और अगली विषम संख्या से घटाएंगे तो 187 में से हम 7 को घटाएंगे बचेगा 180। अगला नंबर देंगे और अगली विषम संख्या से घटाएंगे। 5 नंबर दिया और हमने अगली विषम संख्या से घटाया, 180 में से 9 घटाएंगे तो 180 में से 9 घटाने पर बचेगा 171। 171 लिख देंगे। फिर से यहाँ पे 171 में से हम 11 घटाएंगे, 171 में 11 घटाने पर बचेगा 160। अब हम 160 में अगली विषम संख्या को घटाएंगे, अगली विषम संख्या 13 होगी, तो 160 में से 13 को घटाएंगे, घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 147। अभी हमने 7 बार घटाया है और अभी तक हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है, हमें 0 प्राप्त करना है। तो 8वां बार घटाएंगे, 147 में से हम 15 को घटाएंगे, 147 में से 15 को घटाएंगे तो बचेगा 132। फिर से हम अगली विषम संख्या को घटाएंगे, 132 में से 17 को घटाएंगे तो बचेगा 115। फिर से हम अगली विषम संख्या को घटाएंगे, 115 में से 19 को घटाएंगे तो बचेगा 96। अब बताइए 15, 17, 19, उसके बाद अगली विषम संख्या क्या होगी? 21 होगी। तो हम 96 में से 21 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 75। फिर से हम अगली विषम संख्या घटाएंगे, 21 के बाद 23, तो 75 में से 23 को घटाएंगे, बचेगा यहाँ पे 52। फिर से हम 52 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे, 23 के बाद 25, 52 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 27। फिर से हम अगली विषम संख्या घटाएंगे, 25 के बाद तो 27 होगा, यानी 27 में से 27 घटाएंगे, बचेगा 0। तो आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, मैंने रोमन अक्षर में लिखा हुआ है। हमने 14 बार घटाया है, तो 14 बार में हमें 0 प्राप्त हुआ, तो 196 का वर्गमूल 14 होगा। कहने का अर्थ है कि आप 14 को 14 से गुना कीजिएगा तो आपको 196 प्राप्त होगा, और इसी 196 को वापस उसी संख्या के रूप में लिखना कि जिससे यह प्राप्त हुआ है, ये उसका वर्गमूल कहलाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। जितने भी बच्चों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे, बच्चे आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हैं तो बच्चे आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। पहले तो आप सभी बताइए कि कितने बच्चों को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आता है। हमें यहाँ पे सबसे पहले 400 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले 400 लिख लीजिए ऐसे करके आप, और 400 के इधर घेरा बना लीजिए। अब देखिए, 1 को छोड़कर आपको अगली अभाज्य संख्या से देखनी है। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है। जैसे मैंने कहा 2, तो 2 किस किस का पहाड़ा में आता है? 1 का पहाड़ा में और 2 का पहाड़ा में। क्या 3 का पहाड़ा में 2 आता है? नहीं आता है। तो केवल 1 और स्वयं से विभाजित होगा। जैसे मैंने आपको अभाज्य संख्याएं कहा, यहाँ पे 2, 3, 5,
7, 11। मैंने अभी जितनी भी संख्याओं के बारे में कहा ये सभी अभाज्य संख्या हैं। आप किसी भी संख्या को लो, जैसे मैंने कहा 7, 11, तो 11 केवल 11 का ही पहाड़ा में आएगा और 1 का पहाड़ा में आएगा, और किसी का पहाड़ा में 11 नहीं आएगा। तो हमें इन संख्याओं को केवल अभाज्य संख्या से देखना है कि क्या ये संख्याएं अब किससे किससे कट रही है। जैसे यहाँ पे 400 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्या 2 का पहाड़ा में 400 विभाजित होगा? हो जाएगा बच्चा, क्योंकि इसके अंतिम में शून्य है। अंतिम से हम लोग अंतिम अंक से चेक करेंगे। यदि अंतिम अंक में शून्य, 2, 4, 6, 8 रहा तो हमें 2 से विभाजित करना है। अंतिम अंक देखिए यहाँ पे 4 है तो ये 2 से हो जाएगा। अंतिम अंक 4 है तो 2 से हो जाएगा। आप लोग कॉपी में साइड में कहीं लिख लीजिए कि यदि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, 0 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। ठीक है, चाहे वो 10 लाख ही क्यों ना हो। अंतिम अंक देखना है सिर्फ आपको। यदि अंतिम अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। 400 है, अंतिम अंक 0 है तो 2 से विभाजित होगी। तो 2 से दे देंगे, 2 दूनी 4 और 0 0 उतर जाएगा। फिर से दे देंगे, 2 का फाड़स कट जाएगा, 2 से विभाजित फिर से हम कर देंगे। 2 एकम 2, 0 0, 100 बार में। अंतिम अंक 0 है, फिर से 2 से हो जाएगा 50 बार में। अंतिम अंक 0 है, फिर से 2 से हो जाएगा 25 बार में। अंतिम अंक 0 है, नहीं। 2, 4, 6, 8 है, नहीं। 5 है, तब 2 से नहीं होगा, अब 5 से होगा। 5 क्या 5 अभाज्य संख्या है? हाँ, तो 5 से ही देंगे। आपको अभाज्य संख्या से ही देना है बच्चा। तो 5 5 25 हो गया। 5 एकम 5, अंतिम में यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने पर आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4, 4 बार 2 है, और 5 है 2 बार। तो लिख लेते हैं 400 का अभाज्य गुणन करने पर आया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 गुने 5। अब बच्चा, अब हमें यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? हम इसके अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 और 2 एक जोड़ा बन गया। जोड़ा का अर्थ क्या है? 2। तो यहाँ पे एक जोड़ा ये बन गया 2 का, फिर से 2 का एक जोड़ा बन गया, और 5 का एक जोड़ा, यानी 2 का एक जोड़ा, फिर से 2 का एक जोड़ा, यानी 2 का 2 जोड़ा बना और 5 का एक जोड़ा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5। ये हमने इसके 2 जोड़े से यहाँ पे निकाल लिए। अब इसकी गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी 20, यानी 400 का वर्गमूल 20 होगा। इस प्रकार आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आप वर्गमूल बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अगली संख्या दे रखी है 144। फिर से हम अंतिम अंक चेक करेंगे। अंतिम अंक है 4। तो मैंने अभी बताया 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से विभाजित हो, तो 2 से सीधा देंगे। तो 2 से 2 कितने बारे में जाएगा? 2 सती 14 और 2 दूनी 4, 72 बार में गया। फिर से अंतिम अंक 2 है तो 2 से चला जाएगा। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छक 12। अंतिम अंक 6 है तो 2 से फिर से चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 अठी 16। अंतिम अंक 8 है 18 का, तो फिर से 2 से दे देंगे। 2 9 18। अब तो 2 से नहीं होगा, 3 से दे देंगे। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने पर ये आया है, लिख देंगे क्या आया है? 1 2 3 4, 4 बार 2 है और 3 है 2 बार, तो लिख देंगे 4 बार 2 और 3 2 बार। 1 2 3 4 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3। अब जोड़ा बनाएंगे तो 2 का 1 2, यहाँ एक जोड़ा बन गया। 1 2 2 जोड़ा, यानी 2 का 2 जोड़ा और 3 का एक जोड़ा बना है। लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 होगा। 144 का वर्गमूल 12 होगा। 1764, तो फिर से इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, अच्छे से आपको ये दिख जाएगा। 1764 है, तो 1764 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 1764 का अंतिम अंक 4 है। 4 2 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से दे देते हैं यहाँ पे 2
दो अठी 16, 2 अठी 16 और 2 दूनी 4, 882 बार में ये कट गया। फिर से अंतिम अंक 882 का 2 है, तो फिर से 2 से देंगे। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 441 बार में। अब 441 का अंतिम अंक 1 है। 1 तो यहाँ से नहीं होगा, ये संख्या 2 से, 3 से होगा क्या, देख लेते हैं। यहाँ पे 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, 1 और 4 14 हो गया। 3 चौक 12, 2 बच गया, 2 एक 21, 3 सत्ती 21, यानी 147 बार में ये कट गया। फिर से दे देते हैं यहाँ पे 3 से। 3 चौक 12, 3 9 27, 49 आया। 49 7 से होगा, सती 49, 7 एकम 7, यानी 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, 7 का एक जोड़ा, सभी के एक एक जोड़े बने। तो लिखेंगे 1764 का जो अभाज्य गुणनखंड करने पर आया है वो आया है 2 गुने 2, 3 गुने 3, 7 गुने 7। तो 2 का एक जोड़ा बन गया तो यहाँ से 2 1 निकल जाएगा। 3 का एक जोड़ा बन गया तो 3 1 निकल जाएगा, और 7 का एक जोड़ा बन गया तो एक बार 7 भी निकल जाएगा। गुना कर दीजिए, 7 या 21, 21 दूनी 42, तो 42, 1764 का वर्गमूल 42 होगा। इस प्रकार आप लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 4 करते हैं। चौथा प्रश्न दे रखा है 8100। तो चलिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से लाइन बना लेना है जल्दी से। अंतिम अंक चेक कीजिए, अंतिम अंक 0 है तो ये संख्या 2 से हो जाएगा। सबसे पहले 2 से देंगे, 2 चौके 8 और यहाँ से 0, 2 पचे 10, 0 का 0, 4050 बार में ये कट गया। फिर से देते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2025 बार में। अंतिम अंक यहाँ पे 5 है, 2 से तो नहीं होगा। अब देंगे हम लोग इसे 5 से। 5 चौके 20, 0 और 5 पचे 25, 405 बार में। फिर से 5 से ये कट जाएगा, 5 अठी 40, 5 एकम 5, 81 बार में। अब 81 यहाँ पे 3 का पहाड़ा में कट जाएगा। कई बच्चे सोचेंगे कि सर 81 है तो सीधा हम 9 से दे देते हैं, लेकिन बच्चा आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य गुणनखंड का अर्थ है कि आपको अभाज्य संख्याओं से ही करना है। अभाज्य संख्या आप जैसे 9 से दे दीजिए तो 9 का आप तोड़ सकते हो, आप अभाज्य संख्याओं को तोड़ नहीं सकते हो, इसीलिए हम इसको 3 से ही देंगे। 3 दूनी 6 और 3 सत्ती 21, 27 हो गया। 27 को फिर से 3 से देंगे, 3 9 27, 9 हो गया। 9 को फिर से 3 से कर देंगे, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 2 का एक जोड़ा बन गया, 5 का एक जोड़ा बन गया, 3 के 2 जोड़े बन गए। लिख लेंगे 8100 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 2, 5 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो 2 का एक जोड़ा बना, 1 2 बाहर। 5 का एक जोड़ा बना, 1 5 बाहर। 3 के 2 जोड़े बने तो 2 3 बाहर। तो 2 गुने 5 गुने 3 गुने 3, गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90, यानी 8100 का वर्गमूल 90 हो जाएगा। 1744, तो 1744 लिख लेंगे। 1744 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो 1744 का अंतिम अंक देखिएगा बच्चा, तो अंतिम अंक यहाँ पे 4 है, और अंतिम अंक यदि 4 है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 0 2 4 6 8 रहे तो संख्या विभाजित होती है 2 से, तो 2 से दे देते हैं। 2 तिया 6 और यहाँ पे 1 और 7 17 हो गया। 2 अठी 16, यहाँ पे 1 और 4 14 हो गया। 2 सत्ती 14 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 38 72, यानी 3872 बार में ये कट गया। फिर से अंतिम अंक 2 है तो ये हो जाएगा 2 से। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 तिया 6 और 2 छक 12, ये कट गया। फिर से 2 से चला जाएगा, ये अंतिम अंक 6 है तो 2 9 18, यहाँ से 2 छक 12, 2 अठी 16, ये कट गया। फिर से अंतिम अंक 8 है तो 2 से चला जाएगा। 2 दूनी, यहाँ 2 चौके 8, 1 और 6 16 हो जाएगा, तो 2 अठी 16 और 2 चौके 8, 484 बार में। फिर से अंतिम अंक 4 है तो 2 से चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 242 बार में। अंतिम अंक 2 है, फिर से 2 से चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121 है तो 121 केवल 11 का पहाड़ा में कटता है 11 बार में, तो 11 11 121। आप देख सकते हो कि 2 का एक जोड़ा, 2 का 1 2 3 4
5 6, यानी 2 के 3 जोड़े बन जाएंगे और 11 के 1 जोड़े। तो हम पहले लिख लेते हैं 1744 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, यानी अब देखिए यहाँ पे इन सभी संख्याओं को लिखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11। अब इसको जोड़ा बनाइए, 2 का 1 जोड़ा बन गया तो 1 2 बाहर, फिर से 1 जोड़ा बना तो 1 2 बाहर, फिर से 1 जोड़ा, यानी 2 के 3 जोड़े बने तो 3 2 बाहर आएगा और एक बार 11 बाहर आएगा। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11, गुना कीजिए 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो 1744 का वर्गमूल 88 होगा। आपने इस प्रश्न को नोट कर लिया होगा बच्चा। मैं यहाँ पे इस प्रश्न को कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। मैं इसे यहाँ पे रख रहा हूँ उठा के 2025, तो 2025 लिख लेते हैं। 2025 अंतिम अंक देखिए, क्या अंतिम अंक 0 2 4 6 8 है? नहीं, तो 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 से ये हो जाएगा। 3 6 18, यहाँ पे 2 बच गया, 2 2 22, 3 7 21 और 3 5 15, ये कट गया। फिर से 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हुआ, 3 दूनी 6, 3 5 15, 225 बार में, 225 यहाँ पे फिर से एक कट जाएगा 3 का पाड़ा में, 3 7 21, 3 5 15, 75 बार में, 75 फिर से कटेगा 3 का पहाड़ा में, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25, 25 5 का पहाड़ा में बचेगा, 5 5 25, 5 एकम 5, तो 3 का 1 2 3 4, यानी 3 के 2 जोड़े बनेंगे और 5 का 1 जोड़ा। तो लिख लेंगे 2025 का अभाज्य गुणनखंड आया 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 के 4, 3 4 बार आया और 5 2 बार, तो यहाँ से 1 बार 2 बार, यानी 2 बार 3 बाहर होगा और 5 1 बार बाहर होगा। 3 गुने 3 गुने 5, 3 गुने 3 गुने 5, गुना कीजिएगा 5 दिया 15, 15 दिया 45, यानी 45। 2025 का वर्गमूल 45 होगा। इस प्रकार आपको बना लेना है। 7वां प्रश्न दे रखा है 5144, अंतिम अंक 4 है, तो ये संख्या 2 से पहले विभाजित कर लेंगे। सबसे पहले 2 से हम लोग देंगे, तो 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 1 11 हो गया, 2 5 10, 1 बच गया इसमें, 1 8 18 हो गया, 9 2 9 18 और यहाँ से 2 दूनी 4, 2592 बार में। फिर से अंतिम अंक 2 है तो 2 से दे देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 6 12, 1296 बार में कट गया। फिर से देते हैं 2 के पहाड़ा में, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 648 बार में। फिर से अंतिम अंक 8 है तो 2 से चल जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 2 चौके 8। अंतिम अंक 4 है तो फिर से 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 162 बार में। अंतिम अंक 2 है तो फिर से 2 से चला जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 आ गया। 81 हम जानते हैं 3 से चला जाएगा, 3 का पहाड़ा में 27 बार में, 27 फिर से देंगे 3 के, 3 9 27 और 3 तिया 9, तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है, तो यहाँ से 6 का आधा कर दे तो 3, 3 तो 3 बार 2 बाहर निकल जाएगा, 1 2 3 4, 4 बार 3 आया है, 3 4 का आधा कर देंगे तो होगा 2, 2 3 बाहर निकल जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं इसको 5184 को, यहाँ पे इसका भाज्य गुणनखंड आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि 2 तो यहाँ पे 2 के 2 जो है वो 6 बार है, 6 का हम लोग जोड़ा बनाए तो 3 जोड़ा बनेगा, यानी 3 बार 2 बाहर आएगा और 3 आया है 4 बार, तो 4 का आधा होता है 2, यानी 3 2 3 बाहर आ जाएगा। तो गुना करते हैं इसको गुना करने यहाँ पे 72, यानी 72 को 72 से गुना करेंगे तो 5184 प्राप्त होगा। 8वां प्रश्न दे रखा है 8281, तो 8281 का आप अंतिम अंक देखिए तो अंतिम अंक यहाँ पे 1 है
और मैंने आपको अभी बताया कि 0 2 4 6 8 रहे तब तो 2 से होगा, यदि इसके अलावा रहेगा तो 2 से नहीं होगा। तो ये संख्या 2 से पहले नहीं होगा, 7 से होगा। किससे होगा बच्चा? 7 से। 7 एकम 7, अब यहाँ पे 1 और 2 12 हो गया। फिर से 7 एकम 7, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5, 5 और 8 58 हो गया। 58 नहीं आता है 7 का पहाड़ा में, 58 से कम 56 आता है। 7 8 56, 2 1 21, 7 21, 1183 बार में ये कट गया। फिर से 1183 7 बार में कट जाएगा। 7 एकम 7, 8 9 10 11, 4 8 48 हो गया। 7 6 42, 43 44 45, 6 7 48, 6 बचा, 6 3 63, यानी 7 9 63, 169 बार में ये कट गया। अब 169 जो संख्या है बच्चा वो केवल 13 से विभाजित होगी। 13 की गुना 13 से कीजिएगा तो 169 आएगा। तो ये 13 से 13 हो गया। 13 एकम 13। आप लोग देख सकते हो 7 का एक जोड़ा बनेगा और 13 का एक जोड़ा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 7 गुने 7 गुने 13 गुने 13। 7 एक बार बाहर आएगा और 13 एक बार, यानी 13 गुने 7 या 7 गुने 13, 13 7 91। तो 2 यहाँ 8281 का वर्गमूल 91 होगा। तो बच्चा इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को बना लेना था और मुझे आशा है कि आप लोग इस प्रश्नों को अच्छी प्रकार समझे होंगे। इसके आगे के जो प्रश्न है बच्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को देखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।